डिफरेंशिएबिलिटी क्या याद करके दे देना। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। ए फंक्शन y is equal to fx is said to be डिफरेंशिएबल। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू a। x बराबर a पर डिफरेंशिएबल कहलाएगा। ठीक है, a कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल। वैसे डिफरेंशिएबिलिटी जो होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, जैसे कोई ग्राफ खींचिए आप, ठीक है, y बराबर fx का ग्राफ है और मान लीजिए ये पॉइंट है x बराबर a। ग्राफ में जो है कैसे दिखाइएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचिएगा, ये जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a। मान लीजिए ये पॉइंट है जिसका नाम दिए कैपिटल A और इसका x कोऑर्डिनेट होगा a और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x के जगह पे a डाल दिए तो y का वैल्यू आएगा fa, यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट fa हो जाएगा। तो प्रत्येक x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो है y का भी वैल्यू मिलेगा और जब हम लोग x y का मान पुटअप किए तब जो है ये ग्राफ मिला। ठीक है, तो x बराबर a का करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है ग्राफ के ऊपर ये मिल रहा है और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा ए एफ है। कोई फंक्शन ए पॉइंट पे, अब कैपिटल ए का बात कर रहे हैं, इसका नहीं, कैपिटल ए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कहलाएगा अगर इस पॉइंट पे केवल एक टेंजेंट खींचा जाए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग के अनुसार केवल एक टेंजेंट होगा, समझिए कि वो फंक्शन जो है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो आप ग्राफ देखकर भी बता सकते हैं कि कोई फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल, किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा, ऐसे भी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए y बराबर fx का ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है, कहीं भी आप पॉइंट लीजिए, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचा जा सकता है प्रत्येक पॉइंट पे। जैसे ये पॉइंट ले लिए तो इस पॉइंट पर भी एक ही टेंजेंट, एक पॉइंट पे अगर केवल एक टेंजेंट खींचा जाएगा तब कहेंगे वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। यानी कि इस फंक्शन का ग्राफ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ग्राफ ऐसा आ गया
मान लीजिए कोई ग्राफ इस तरह से आया, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है। अब इस पॉइंट पे सोचिए, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचा जाए, इस पॉइंट का नाम दे दिए P, तो इधर से भी आप टेंजेंट खींच सकते हैं और इधर से भी आप टेंजेंट खींच सकते हैं, यानी कि इस पॉइंट पे एक से ज़्यादा टेंजेंट खींच सकते हैं। तो ये फंक्शन जो है y बराबर एफ एक्स पे, y बराबर एफ एक्स का जो P पॉइंट है वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी कि कोई भी फंक्शन का ग्राफ में अगर किंक पॉइंट आता है, किंक पॉइंट का मतलब नुकीला टाइप का पॉइंट, जहाँ जहाँ दिखेगा वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और बिल्कुल अगर स्मूथली जो है ग्राफ रहेगा, वो फंक्शन सभी जगह डिफरेंशिएबल होगा। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ आपको दे दिया फंक्शन का, इस तरह से दे दिया, अब बोला कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफरेंशिएबल है, तो ये हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। क्यों? क्योंकि इस ग्राफ में कहीं भी किंक पॉइंट नहीं है, नुकीला टाइप का पॉइंट नहीं है। तो आप लिख सकते हैं ग्राफ देखकर कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। लेकिन ग्राफ अगर ऐसा दे दे, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ, अब नुकीला टाइप का पॉइंट यहाँ भी है, मान लीजिए P, ये पॉइंट है Q, R, S, यानी कि ये फंक्शन जो है y बराबर एफ एक्स, इधर जितने भी पॉइंट है सब पर डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन P पॉइंट पे नहीं होगा, क्योंकि P पॉइंट पे आपको यूनिक टेंजेंट नहीं मिल रहा। इधर से भी टेंजेंट खींच सकते हैं, इधर से भी टेंजेंट खींच सकते हैं, तो P पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। उसी तरह से ये फंक्शन Q पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि Q पॉइंट पे कोई टेंजेंट जो है यूनिक नहीं मिला। R पे नहीं होगा, S पे नहीं होगा, बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल होगा। और इस तरह का जो नुकीला पॉइंट आता है उसको बोलते हैं किंक पॉइंट। मैथमेटिक्स के अनुसार इसका नाम है किंक पॉइंट। तो एक ग्राफ में जितने भी किंक पॉइंट होंगे वहाँ पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और अगर कोई किंक पॉइंट नहीं है वो फंक्शन सभी जगह डिफरेंशिएबल होगा। जैसे इसका ग्राफ में कहीं भी किंक पॉइंट नहीं है नुकीला टाइप का, ये सभी जगह डिफरेंशिएबल होगा। मॉडुलस फंक्शन का आप ग्राफ खींचे हैं, वो इस तरह से होता है, ये फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ऑरिजिन पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि ऑरिजिन पे इसका किंक पॉइंट मिल गया है यहाँ पे। तो मॉडुलस फंक्शन कभी भी ऑरिजिन पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ऑरिजिन का मतलब जहाँ पे वो ज़ीरो होगा। अब मॉडुलस फंक्शन ऐसा दे दिया, तो ये फंक्शन का ज़ीरो कहाँ होगा, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस टू, ये ज़ीरो कहाँ होगा, 2 पर। और इसका ग्राफ खींचिएगा तो ऐसा मिलेगा, x बराबर 2 है, वन टू, ये y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ हुआ, ठीक है। और इस पॉइंट पे किंक पॉइंट है, ये फंक्शन सभी जगह डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ आपको किंक पॉइंट दिखेगा, नुकीला टाइप का पॉइंट, उसी को कहते हैं किंक पॉइंट। ये भी किंक पॉइंट है, ये किंक पॉइंट है, किंक पॉइंट, वो सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और किंक पॉइंट अगर नहीं है तो सभी जगह डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये ग्राफ देखकर मतलब आप पहचान सकते हैं। अब जैसे पैराबोला इस सब का ग्राफ आप पढ़े है ना, y बराबर एक्स स्क्वायर पैराबोला का है, और इसका ग्राफ जो है ऐसा होगा। अब अगर पूछे कि ये फंक्शन क्या सभी जगह डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, y बराबर एक्स स्क्वायर का यही ग्राफ है, ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल होगा, हर जगह होगा, कहीं पे किंक पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पे घुमा हुआ है, ठीक है।
तो डी वाई बाई डी एक्स जो आप पढ़ रहे थे अभी तक, तो फिजिक्स में पढ़े होंगे, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, यानी कि उस पॉइंट पे केवल एक और एक ही टेंजेंट मिलेगा, एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हम डेफिनेशन बता रहे हैं, वो तो हुआ ज्योमेट्रिकली आपको बताए, और थ्योरेटिकली इसका डेफिनेशन क्या है? y बराबर एफ एक्स बराबर a पे डिफरेंशिएबल कहलाएगा इफ़ लिमिट x टेंस टू a, यानी कि फंक्शन का लिमिट a पॉइंट पे नहीं, फंक्शन नहीं, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब समझ रहे हैं? इस फंक्शन का लिमिट जो है यूनिक और रियल होना चाहिए, फाइनाइट और रियल, फाइनाइट भी हो और रियल भी हो। अगर एग्जिस्ट कर गया तब कहेंगे कि ये फंक्शन ए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। यहाँ ए बदलिएगा, मान लीजिए ए का वैल्यू 5, तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा, लिमिट 5 पे जाएगा। तो कोई फंक्शन x बराबर a पे डिफरेंशिएबल कहलाएगा अगर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए, इसका लिमिट एग्जिस्ट कर जाना चाहिए, यानी कि वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए और रियल भी। ये आपको डेफिनेशन हुआ। और एक डेफिनेशन है, ए फंक्शन y is equal to fx is said to be डिफरेंशिएबल। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा x बराबर a पर, कब? इफ लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a बाई माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h। ये दोनों का मान अगर बराबर हो गया तब कहेंगे कि ये वो फंक्शन x बराबर a पे डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, इसका लिमिट और इसका लिमिट बराबर होगा तब फंक्शन a पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। जैसे a पॉइंट पे कंटिन्यूअस कैसे चेक करते थे? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर होता था तब कहते थे a पर कंटिन्यूअस है। उसी तरह से a पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा अगर ये दोनों का लिमिट आपस में बराबर हो जाए, और नहीं तो फिर यहाँ से चेक कीजिए, इसका लिमिट अगर फाइनाइट और रियल मिल गया तो भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। दोनों डेफिनेशन सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट x का वैल्यू a पर ले जा रहा, और a पर ले जाने का दो तरीका है, लेफ़्ट साइड से भी जा सकते हैं, राइट साइड से भी। और लिमिट को एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए। तो यही है यहाँ पे लेफ़्ट हैंड और ये है राइट हैंड वाला, दोनों को बराबर कर दिया, दोनों बराबर होगा यानी कि इसमें पहुँच जाएंगे। तो जो ऊपर डेफिनेशन है वही नीचे है, बस उसको तोड़ के दिखाया गया है। आगे बढ़े। Here limit h tends to 0 f of a माइनस h, इसके विषय में बात कर रहे हैं। f of a बाई माइनस h इज कॉल्ड, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
ऑफ एफ एक्स फंक्शन का, कहाँ पे, एट एक्स बराबर ए। ठीक है, ये जो लिमिट देख रहे हैं इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स बराबर ए एंड इज डिनोटेड बाई और इसको डिनोट कैसे करेंगे, एफ डैश ए नेगेटिव। ए नेगेटिव का मतलब हुआ फंक्शन का डेरिवेटिव लेफ्ट साइड से, या एल एफ डैश ए, एल का मतलब हो गया लेफ्ट साइड, एफ डैश ए यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव ए पॉइंट पे। आप इस सिंबल को लिखिए या उस सिंबल को, एक ही बात है। आगे बढ़े। डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा। कोई फंक्शन ए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट कर जाए या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो जाए तो भी x बराबर a पे डिफरेंशिएबल कहलाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और डिनोट करेंगे f डैश a नेगेटिव के द्वारा, और नहीं तो l f डैश a। हो गया सबका। दैट इज, अब आगे हम लोग जहाँ भी लिखेंगे मैक्सिमम जगह हम इसी को यूज करेंगे, एल एफ डैश ए। एल एफ डैश ए का मतलब यही हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का समझिए ये फार्मूला हो गया। ऑल्सो अब राइट साइड वाला लिख रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए बाई h is called right hand derivative. Right hand derivative of fx एट x बराबर a, इसको कहेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। इट इज डिनोटेड बाई और राइट हैंड डेरिवेटिव को डिनोट करेंगे f डैश a पॉजिटिव के द्वारा, एक सिंबल, और दूसरा इस तरह से लिख सकते हैं आर एफ डैश ए। आर एफ डैश ए मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट द पॉइंट एक्स बराबर ए। दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a और बाई h। समझ गए?
इफ एल एफ डैश ए बराबर आर एफ डैश ए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर हो जाए तो क्या होगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए, देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए। दूसरा आगे लिखेंगे, पहले लिख लो इसको। आगे बढ़ें। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव तब निकालिएगा जब फंक्शन आपको स्टेप फंक्शन दिया हुआ रहे, और अगर स्टेप फंक्शन नहीं रहेगा तब आगे बढ़ रहे जी। दूसरा रिजल्ट उसी में लिखिएगा, इफ अगर आपको सीधे पता चल जाए कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, y बराबर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर a, then we denote it by f dash a। अगर आपको पता चल गया कि फंक्शन a पर डिफरेंशिएबल है तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं लिखेंगे, सीधे उसको डिनोट करेंगे f डैश a के द्वारा। इसका मतलब फंक्शन जो है a पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, और f डैश a का वैल्यू लेंगे क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव में से कोई एक, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a और बाई h। जब फंक्शन a पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा उसको लिखेंगे f डैश a के द्वारा। f डैश a का यही फार्मूला है, यह राइट हैंड डेरिवेटिव का ही फार्मूला लिखा हुआ है। दोनों तो आपस में बराबर हो गया, माइनस वाला नहीं लेकर हम लोग प्लस वाला जनरली यूज करते हैं। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, प्रूफ नहीं कर रहे हैं, प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कंटिन्यूअस हो जाएगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा तो वो कंटिन्यूअस श्योर होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू कहने का मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो यह ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूअस होता है, लेकिन डिफरेंशिएबल अपने ज़ीरो पर नहीं होगा, वो अपने रूट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन
साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और भी बहुत सारा है, आर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। पॉलिनोमियल फंक्शन सभी जगह डिफरेंशिएबल होगा, साइन भी, कोसाइन भी, एक्सपोनेंशियल, ये सब जगह डिफरेंशिएबल होता है। चलिए आप एग्जाम्पल देखिए। बताएं। हो गया। इस पर सवाल जो है पूछ देता है। तीसरा नंबर जो रिजल्ट है कि प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है लेकिन कन्वर्स इज नॉट ट्रू। गिव एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल आप देकर साबित कर दीजिए कि डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा लेकिन सभी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वाह जी। आगे बढ़ें। If f(x) is equal to 2 minus x, x less than equal to 2 और x minus 2, x greater than 2, then is f(x) differentiable at x बराबर 2। क्या ये फंक्शन 2 पर डिफरेंशिएबल है? ऐसे भी आपको बोल देता कि टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन, तो हम लोग कहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते? डाउटफुल पॉइंट पे। और डाउटफुल पॉइंट कौन है? 2। बाकी सभी जगह डिफरेंशिएबल होगा, केवल डाउटफुल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर बोलता है कि डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन, तो सबसे पहले लिखेंगे डाउटफुल पॉइंट 2 और 2 पर हम लोग चेक करके देखते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। ठीक है। बाकी अगर पूछे कि 1 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो 1 जो है, जैसे आप x बराबर 1 लीजिएगा तो फंक्शन जो है आप कौन सा लीजिएगा? x का वैल्यू 1 यानी कि 2 से छोटा है, और 2 से छोटा है तो फंक्शन तो हमारा एक ही आएगा, बस यही आएगा। अब 1 पे आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए या राइट हैंड। 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिएगा तो 1 यहाँ है और यहाँ पे 2 है। 1 के जस्ट थोड़ा सा साइड में, थोड़ा सा साइड मतलब बिल्कुल उसी के करीब है, और 1 प्लस h यहाँ।
यानी कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड सब जो है इसी से निकल जाएगा, क्योंकि 2 से बड़ा तो होगा तब ना फंक्शन चेंज करेगा। और जब सारा वैल्यू इसी से निकलना है तो ये फंक्शन जो है कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, x का डिग्री 1 है। और आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन हर एक जगह पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कंटिन्यूअस तो होता ही है, डिफरेंशिएबल होगा। तो 2 को छोड़कर अगर कोई भी दूसरा नंबर दे दिया तो आप सीधे लिख दीजिएगा कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा उस पॉइंट पे। केवल 2 पर हमको चेक करने का ज़रूरत है। एग्ज़ाम में जैसे बनाना है वो हम पूरा एक सवाल जो है पूरा डिटेल में हम लिख दे रहे हैं। जो भी सवाल आपको देगा वो एग्ज़ाम में आपको लिखना श्योर है कॉपी पर। ये दिमाग में रहना चाहिए कि एग्ज़ामिनर को क्वेश्चन पेपर देखने का ज़रूरत ना पड़े, हमको चेक करके बताना है 2 पर। वी आर टू चेक, एक ही सवाल हम ऐसा लिख के दिखाएंगे, बाकी आपको अपने से लिखना, हम डायरेक्ट बना देंगे। डिफरेंशिएबिलिटी we are to check the differentiability of f(x) at x बराबर 2 पर आपको चेक करना है। तो 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला अभी जस्ट ये वाला नहीं लिखिएगा, वहाँ देखिएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला हम ये लिखा है, डेफिनेशन है, फार्मूला क्या, यही डेफिनेशन था। और आप चेक कर रहे हैं 2 पर, तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ 2 हो जाएगा, a के जगह पे 2 डाल दीजिए। यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a का वैल्यू 2 माइनस h माइनस f ऑफ a का वैल्यू 2 और बाई माइनस h। 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यही होगा। अब फंक्शन का वैल्यू निकालिए। f(x) यही x का वैल्यू है, x का मान 2 माइनस h है, ठीक है, जो 2 से छोटा है। और x का वैल्यू अगर 2 से छोटा होगा फंक्शन ये लेना है, यानी कि इसका मान इसी से निकलेगा। इसमें जहाँ पे x है वहाँ 2 माइनस h डाल दीजिए। इसका वैल्यू क्या होगा 2 और x के जगह पे 2 माइनस h माइनस। अब चाहिए x बराबर 2, यहाँ दिया हुआ है x बराबर 2, तो x का वैल्यू जब 2 के बराबर होगा तो इसी से वैल्यू निकलेगा। x के जगह पे 2 डालिए, कितना आएगा 2 माइनस 2 0। f2 का मान होगा 2 माइनस 2 और डिवाइडेड बाई माइनस h। ये समझे, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस h, और ये आपको 0 हो गया, छोड़ दीजिए, ये 2 कट जाएगा, नीचे में माइनस h है। लिमिट h टेंस टू 0 h बाई माइनस h, और ये कट कर -1 आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू -1 है। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देखिए।
राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा? टू पॉइंट पे, और राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए और बाई h। जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे 2 डाल दीजिए। 2 पर आप चेक कर रहे हैं, जैसे पहला सवाल में हम पूरा लिख दिया है, आगे जब बताएंगे तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे f ऑफ 2 प्लस h माइनस f2। h टेंड्स टू 0 f ऑफ a का वैल्यू 2 माइनस f ऑफ a का वैल्यू 2 और बाई h। मान निकालिए सबका। यहाँ पे x का मान जो है 2 प्लस h है, x का मान 2 प्लस h यानी कि 2 से बड़ा है, और x जब 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन का वैल्यू x माइनस 2, यानी कि इसका वैल्यू इससे निकालना पड़ेगा। तो जहाँ पर x है वहाँ पे क्या पुटअप करेंगे, x के जगह पे 2 प्लस h, तो ये हो जाएगा 2 प्लस h और माइनस 2 माइनस f2 का मान, x का वैल्यू 2 है और x बराबर 2 होगा तो फंक्शन का वैल्यू इससे निकालना है। तो f2 क्या हो जाएगा, यहाँ 2 डालेंगे तो 2 माइनस 2 यानी कि 0। पहले भी एक बार निकाल चुके हैं, डायरेक्ट भी बैठा सकते थे। यह प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, यह 0 हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर में केवल h बचा और नीचे भी h, यह कट कर 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव +1 है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। हो गया। एक लाइन और लिखना पड़ेगा। इस तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। ये सब लैंग्वेज आपको डालना पड़ेगा। अगर साबित करना रहता तो लिखते वी आर टू शो दैट, चेक करना था कि क्या ये फंक्शन 2 पर डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। तो उस तरह से लिखना वी आर टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f(x) एट x बराबर 2। और उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले, दोनों का मान आपस में बराबर नहीं मिला। सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यह दोनों आपस में बराबर नहीं है। देयरफॉर f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लास में आप लोग गप मार रहे हैं और पहला क्लास है, इसका मतलब है कि दूसरा तीसरा कुछ समझ में नहीं आएगा। जो भी गप मारे उसी को बोल रहे हैं। फर्स्ट क्लास में जब आपको नहीं बुझा रहा क्योंकि आप सोच ही नहीं रहे। देखो एगो कंधा पे हाथ डाल के उसका अलगे एगो है चलता है। बार बार बोलते हैं कि इधर भी बैठा करो तो एकदम पीछे जाके बैठ जाता है। और जो पढ़ने वाला लड़का वो सब पता नहीं कैसे वो लोग के साथ चल जाता है, हमको आश्चर्य होता है। जो नहीं पढ़ने वाला वो तो नहीं है पढ़ेगा, तो कॉमन चीज़ है। जो नहीं और जो पढ़ने वाला वो भी चल जाता है, तब ज़्यादा जो है तकलीफ़ हो जाता है। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2।
इस चैप्टर तक आपको लिमिट जिनका जिनका नहीं पढ़ा हुआ उनको दिक्कत होगा। ठीक इसके बाद जो है स्टार्ट होगा डिफरेंशिएशन, जहाँ से लिमिट का मतलब यूज जो है समाप्त हो जाएगा, यानी कि वहाँ से फिर सारा चीज़ समझ सकते हैं जो, लेकिन उनको हमेशा दिक्कत आएगा जिनका 11th नहीं पढ़ा हुआ है, क्योंकि ट्रिगोमेट्री का जो वो फार्मूला है वो पूरे इंटीग्रेशन ये सब जगह आएगा, वो आपको याद करना ही पड़ेगा। लेकिन लिमिट, अभी जैसे लिमिट का बहुत सारा लड़का जो लिमिट नहीं पढ़ा उसके कारण भी दिक्कत आ जाता है, लेकिन ये लिमिट वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा इस चैप्टर के बाद, और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन। समाप्त होगा तो आगे बढ़ें। अगला सवाल है, शो दैट f(x) इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये आपको लिखा चुके हैं। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन के विषय में नहीं लिखा है ना नोट में जी? लिखवाए थे? नहीं लिखा है, कहाँ गया नोट? कहाँ लिखा रहे थे? मॉडुलस नहीं लिखा है। अगर स्पेस है तो आप लिख लीजिए, भूल गए थे। मॉडुलस फंक्शन पाँचवा नंबर जगह है तो लिख लीजिए, और नहीं है तो जहाँ पे सादा वहीं लिखो, नोट कर दो। मॉडुलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एट्स रूट। मॉडुलस फंक्शन जो है अपने रूट पर कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मोबाइल चला रहा, इसीलिए तो पीछे बैठता है, एगो तो आगे भागा है, वो दो चार वो गिना चुना है, वो एकदम वहीं रहेगा। मॉडुलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट इट्स रूट, यानी कि कोई भी मॉडुलस फंक्शन अपने रूट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अपने रूट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्या हुआ? रूट मतलब समझ रहे हैं ना? ROOT ठीक है। इसको जानबूझ के लिखा दिए। बिहार बोर्ड में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, कोई मॉडुलस फंक्शन दे दिया, पूछेगा कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो अपने रूट पर, और रूट का मतलब का क्या होता है? जहाँ पे वो ज़ीरो होगा। एक पेज बीच में छूट गया ना, एक पेज जो है छूट गया, इसको पहले आप लोग काटिएगा नहीं। सो दैट f(x) बराबर मॉड x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल रूट का मतलब होता है जहाँ वो ज़ीरो होगा। तो ये ज़ीरो कहाँ होगा? इसको ज़ीरो करके और आपको रूट पता चल गया, यानी कि 1 जो है इसका रूट है, तो रूट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। 8x बराबर 1, ये आपको साबित करना है कि ये फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा।
फिर आपको वैसे ही निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव सब, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन दिख रहा सिंगल फंक्शन, लेकिन जब इसको तोड़िएगा तो ये आपको आ जाएगा स्टेप फंक्शन में, ऐसा होगा। ठीक है, यही ना डेफिनेशन था। इसका रूट है 1, तो x का वैल्यू 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा अगर 2 ले ले तो 2 माइनस 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव। और 1 से छोटा मान लीजिए 0 ले लिए तो 0 माइनस 1 ये आपको नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव का मॉडुलस नेगेटिव होता है, आगे नेगेटिव दिए और उसके बाद लिख दिए। तो जब हम मॉड को तोड़ेंगे तो वो 2 पार्ट में टूट जाएगा, यानी कि दिख रहा सिंगल फंक्शन, लेकिन वास्तविक में वो स्टेप फंक्शन है, 2 पार्ट में टूट जाएगा। तो इसका डिफरेंशियबिलिटी को हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव पर दोनों को निकालेंगे, चेक करेंगे। 1 पर आपको चेक करके बताना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कीजिए, क्या हो जाएगा फार्मूला, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, a का वैल्यू 1 है, माइनस h माइनस एफ ए का वैल्यू 1 और बाई माइनस एच। ठीक है, ये आपको फार्मूला लिखे, जहाँ जहाँ ए था वहाँ पे 1 बैठा दिए। वैल्यू बताइए क्या होगा, निकालिए आप ही लोग, आराम से तुम लोग लिखते रहता है, देखे कितना निकालते हो। एफ ऑफ 1 माइनस एच निकालिए, x के जगह पे 1 माइनस है, ऐसे तो फंक्शन एक ही दिख रहा है ना, उसी में डालो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, जीरो आ गया। एक माइनस 1 एक प्लस 1, माइनस 1 आया। ये क्या निकाल, नीचे वाला h कहाँ गायब कर दिया, माइनस h है। आया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, h माइनस है तो उसमें 1 कर दिया, माइनस वन आया। लिमिट h टेंस टू 0
और इसमें आपको डालना है, ठीक है। फंक्शन हमारा दिया हुआ है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस वन, और वैल्यू हम निकालना चाहते हैं एफ ऑफ वन माइनस एच का। तो मॉड और x के जगह पे वन माइनस एच और फिर माइनस वन, ये वैल्यू होगा इसका। तो इसका वैल्यू आ जाएगा मॉड ऑफ वन माइनस एच माइनस वन माइनस f1 का वैल्यू x के जगह पे वन, तो ये हो जाएगा वन माइनस वन मॉड के अंदर बाई माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, यह प्लस वन माइनस वन कट गया तो बचेगा माइनस मॉड एच, यह वन वन कट गया तो ये जीरो होगा, जीरो का मॉडुलस ज़ीरो होता है बाई माइनस एच, ठीक है। और मॉडुलस जो है नेगेटिव को क्या बना देता है, पॉजिटिव। माइनस एच पर मॉडुलस है, मॉडुलस नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया, और नीचे में माइनस एच, ये कट गया, वैल्यू आया माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन होगा। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए। क्या बोल रहा है, ये वाला ब्रैकेट डाल भी दो तो ये मॉड में है ना जी, इसको बोल रहा है कि ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में कर ही दोगे तो क्या दिक्कत है बताओ ना। इसको कर ही दिया ब्रैकेट में तो फर्क क्या पड़ेगा, माइनस आगे रहता तब ना कुछ होता। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ए का वैल्यू वन है, माइनस एफ ए का वैल्यू वन और बाई एच, इतना आ गया। दोनों का मान निकालिए। लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे वन प्लस एच डालिए तो क्या हो जाएगा, मॉड x के जगह पे वन प्लस एच, एक ही फंक्शन है, सोचना है नहीं, माइनस वन। अब x के जगह पे वन डाल दिए तो वन माइनस वन मॉड के अंदर और डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, या प्लस वन माइनस वन कट गया तो बचेगा मॉड h, और माइनस वन में वन घटेगा, ज़ीरो का मॉडुलस ज़ीरो ही होता है, उसको लिखिए नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यह हो जाएगा लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, और ये पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस पॉजिटिव ही रहेगा, h बाई एच, ये कट गया वैल्यू वन, तो ये आपको माइनस वन आया वो प्लस वन। एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not equal to right hand derivative, therefore fx बराबर mod x minus वन is not differentiable at x बराबर वन। अब वन इसका क्या था, रूट था, यानी कि कोई भी मॉडुलस फंक्शन कभी भी अपने रूट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखिए चलिए एक अंतिम सवाल बताएंगे। नहीं, एक सवाल और बताएंगे। हाँ, तो एक ही सवाल बताएंगे, हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 3,
बोलता है f-2 निकालिए। f(x) बराबर x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 2 और उसी फंक्शन का वैल्यू 1 हो जाता है जब x बराबर 2। अब बोलता है फाइंड f'2। f'2 का मान क्या होगा? f'2 का मतलब हो गया फंक्शन का डेरिवेटिव 2 पॉइंट पे क्या होगा। लिखाए थे तो आप देखिए, कोई फंक्शन a पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा तो उसको डिनोट करते हैं f'(a) के द्वारा, नोट में लिखा हुआ होगा। और f'(a) का डेफिनेशन फिर बताए कि इसका वैल्यू आप इतना राइट हैंड डेरिवेटिव को लिख सकते हैं। बस इसी का मान निकालना है और क्या। ठीक है, तो इसको कैसे बनाइएगा? वी नो दैट f'(a) बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस fa बाई h। ये फार्मूला हम लोग डायरेक्ट लिखे, जो आपको लिखा है नोट्स में होगा। आपको चाहिए f'(2), a का वैल्यू हम 2 बैठा दिए, बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a के जगह पे 2 डाल दिए, 2 प्लस h माइनस f ऑफ a का वैल्यू 2 बाई h। अब केवल इसका वैल्यू यानी कि लिमिट निकाल लीजिए, आ जाएगा। इसका लिमिट क्या होगा? जीरो आया। और किसी का? बराबर के नीचे लिखिएगा, हम इधर से लिख रहे हैं, ठीक है, स्पेस घटेगा हमारा, यहाँ से लिख रहे हैं, यानी कि इसके नीचे ही लिखना है। लेफ़्ट साइड में यही है, लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ 2 प्लस h, x का मान 2 से बड़ा है, 2 प्लस h है तो 2 से बड़ा होगा। क्लास में बात नहीं करो, देख रहे हैं तुम्हें को गप मारा, बेवकूफ़ कहेगा। कुछ नहीं, लड़का जो है पढ़ता है। x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू 2 प्लस h है, जो 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा यानी कि 2 के बराबर नहीं होगा, इसका वैल्यू यहीं से निकलेगा। इसमें डाल दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 प्लस h डालिए। ये हो गया 2 प्लस h, x के जगह पे, फिर -2, फिर x के जगह पे 2 प्लस h का होल स्क्वायर
-3 x के जगह पे 2 + h और +2 इतना आ गया। माइनस f2, x का वैल्यू 2 है, x बराबर 2 तो फंक्शन 1 हो जाता है और डिनोमिनेटर में h है, इतना आया। अब इसका लिमिट आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। यह +2 -2 कट गया, लिमिट h टेंस टू 0, कितना बचेगा? ऊपर में h और a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद 2ab और +b²। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -3h और -6 और +2, -1 को 1 लिख दिए और डिनोमिनेटर में आपको h है, ठीक है। ऊपर वाला को अभी जोड़े नहीं है, h है और इसको तोड़ दिए हैं, a + b के होल स्क्वायर पे मल्टीप्लाई कर दिए हैं और +2। अच्छा ये होगा 6, कहीं गलती हो गया ना, -6। अच्छा -6 बाद में क्यों लिखे? -6 पहले आता, -3h बाद में आता, उल्टा थोड़ा सा लिखा गया, और +2। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। = कैलकुलेशन देखते जाइएगा, लंबा है। h टेंस टू 0, h/, जोड़िए, पहले h² हम लिख दिए, h² एक ही टर्म है और h वाला टर्म यहाँ पे है 4h, 4h में 3h घटेगा तो h, और कांस्टेंट टर्म हो गया आपको ये -4 और +4, यानी कि ये दोनों मिलकर -4 हो जाएगा और इसको काट देगा, तो बचा आपको -1 और h, कितना आ गया? यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, h और यहाँ से एक h को कॉमन निकाल लिए तो h +1 और -1 डिवाइडेड बाई h, ये